नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। 3 दिन तक कमरे में सड़ती रही थी मधुबाला को खूबसूरती में हराने वाली इस एक्ट्रेस की लाश। आखिर क्यों? इस एक्ट्रेस की लाश 3 दिन तक एक कमरे में सड़ती रही, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। खूबसूरती की मल्लिका का इतना बुरा हुआ था अंत। नलिनी जयवंत की कहानी। 50 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस नलिनी जयवंत ने अपने जमाने में हिंदी सिनेमा पर राज किया। टीन एज में ही एक्ट्रेस ने हिंदी फिल्मों में एंट्री की और आते ही छा गई। उनके अभिनय कौशल और सुंदरता ने उन्हें उस दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बना दिया था। ये वो एक्ट्रेस है जिसे कभी हिंदी फिल्मों की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री का खिताब दिया गया था, लेकिन बाद में वही लोगों की नज़रों से गायब हो गई। अफसोस की बात है कि उनकी मौत पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। नलिनी का करियर। नलिनी जयवंत ने अपने करियर की शुरुआत बहने 1941 और अनोखा प्यार 1948 जैसे फिल्मों से की। टॉप अभिनेताओं और निर्देशकों के साथ काम करके वही अपने समय की टॉप एक्ट्रेस में से एक बन गई। कई फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया। 1950 के दशक में फिल्म फेयर ने एक ब्यूटी पोल किया था जिसमें नलिनी फर्स्ट नंबर पर आई थी। सुंदरता के मामले में तो उन्होंने मधुबाला को भी मात दे दी थी। नलिनी जयवंत की शादी। नलिनी जयवंत का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही उन्हें डांस और म्यूजिक का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने कथक और शास्त्रीय संगीत भी सीखा। नलिनी की फिल्म राधिक चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई ने डायरेक्ट की थी। वीरेंद्र शादीशुदा थे, वो एक पिता भी थे। नलिनी से उम्र में वो काफ़ी बड़े थे, इसके बावजूद साल 1945 में उन्होंने नलिनी से शादी कर ली। ले डूबी ए शर्त। उनके इस फैसले का खमियाजा वीरेंद्र के साथ साथ नलिनी को भी भुगतना पड़ा। दोनों के देसाई परिवार और कंपनी से बेदखल कर दिया गया। दोनों मलाड में एक किराए के कमरे में रहने लगे। धीरे धीरे नलिनी को काम मिलना बंद हो गया। उनके ये शर्त को वो काम करेगी तो अपने पति वीरेंद्र देसाई के डायरेक्शन में उन्हें ले डूबी। अलग हो गए दोनों। इस सभी वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया जब दोनों ने फैसला किया कि अब साथ रहना मुश्किल है। शादी के महज 3 साल के अंदर दोनों का अलगाव हो गया। बाद में उन्होंने अभिनेता प्रभु दयाल से शादी कर ली। जाने माने अभिनेता थे पति। प्रभु दयाल भी हिंदी फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता थे और उन्होंने नलिनी जयवंत के साथ कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन इंडस्ट्री में नई अभिनेत्रियों के आने से उनके करियर में नीचे की ओर जाने लगा। काम के लिए संघर्ष। 1950 और 1960 के दशक के अंत तक उन्हें कम भूमिकाएं मिलने शुरू हो गई, जिसके कारण वही धीरे धीरे सुर्खियों से दूर हो गई। साल 1983 में उन्होंने फिल्म नास्तिक में अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था, लेकिन कैरेक्टर्स का ये अंदाज उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिरी वक्त में अकेले थी नलिनी। नलिनी जयवंत का 22 दिसंबर 2010 को 84 वर्षों की आयु में यूनियन पार्क चेंबूर मुंबई स्थित उनके बंगले में निधन हो गया। अफसोस की बात है कि उसकी मौत पर 3 दिनों तक किसी का ध्यान नहीं गया, जब तक कि उसके शव को लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं आई। उनके पड़ोसियों ने बताया कि 2001 में उनके पति प्रभु दयाल के निधन के बाद उन्होंने खुद को समाज से अलग कर लिया था और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। उनके रिश्तेदारों का भी लंबे समय से उनसे संपर्क टूट गया था। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस रही दिवंगत नलिनी जयवंत के फिल्मी करियर और उनके जीवन से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।